तुम्हारा ध्यान फिर भी कहीं दूसरी जगह थी और बच गई तुम। वो तो बगल वाले तुमने वो कर ली, क्या कहते हैं, नकल। और मैं लगाने वाला था मुंह में माइक। कितनी उम्र थी? सभी शांत रहना। नाम क्या था? हो गया खेल। थोड़ी भूल डाली थी, मुझे पता थोड़ी देर बाद फिर बोलूंगा। क्या नाम था लड़की का? इंदु। दीदी यही रहो आप, शरीर से तो यहाँ हो और मन से कहीं दूसरी जगह। मतलब या तो अपने घर में होंगी रसोई में या छत पे होंगी, दाल डाल के आई होंगी। हाँ कहीं तो है। जोरदार ताली बजा दिया ना, पता है हमको अनुभवी आदमी के पता नहीं थे किस आदमी का मन है यहाँ पर। लेकिन आप अब सुनो बहन जी, आप यहाँ रहो चाहे घर पे रहो, डुकरा होगा ठीक दवाई से। तुम्हारे सोचने से ठीक होने वाला। अच्छा चले, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में व्यस्त हो, कोई बात नहीं। हम तो दुआ करते हैं भगवान से, भगवान बुद्ध से कि आपके दादाजी पिताजी जो डुकरा है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, आपके घर से फिर से आ जाए। धन्यवाद साथियों, जय भीम जय भीम। और तब वो चले गए। मैंने 3 बार किताब को पढ़ा, एक बार पढ़ा 3 बार मैं रोया। वो क्या था, 3 साल की बेटी, नाम था इंदु। वो अपनी माँ माता रमाबाई अम्बेडकर के पास आती है और कहती है कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी का नाम था रमाबाई और बेटी का नाम था इंदु। वो इंदु कहती है कि माँ मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है। इंदु की बात सुन के माता रमाई ने कहा कि हाँ बेटा मैं तुझे रोटी दूंगी क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। वो अंदर गई, रसोई में देखा कि कुछ है क्या खाने के लिए। सच मानना बाबा साहब के घर में इतनी गरीबी थी कि घर के अंदर एक दाल और चावल का दाना भी नहीं। और क्या खिलाएगी 3 साल की बेटी को। फिर देखा कि चलो रोटी बना देती हूँ और नमक मिला दूंगी तो नमक से रोटी, नमक की रोटी खा सकती हो, पानी पिला दूंगी पेट भर जाएगा। जब कनेस्टर खोल के देखा तो भगवान न करे ऐसा दिन आपके घर में आए। कनेस्टर खोल के देखा, हाथ डाला, एक 50 ग्राम आटा भी कनेस्टर में। फिर माँ ने सोचा कि चलो कैसे भी बच्ची को कुछ तो खिलाऊंगी। पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। तब माँ ने वो गिलास पानी का उठाया और पानी का गिलास उठा करके कहा मेरी प्यारी बेटी ले पानी पी ले, मैं तुझे कल रोटी। वो बच्ची पानी पी लेती है और शाम को सोने की कोशिश करती है। आंख तो बंद कर लेती है लेकिन नींद, क्योंकि भूखे पेट किसी को भी नींद नहीं आती। आती किसी को भूखे पेट नहीं। रात भर करवट बदलती रही, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन बच्ची को नींद। और सुबह जैसे हुआ तो फिर कहा कि माँ अब तो सुबह हो गई, अब तो रोटी दे दो। माँ के पास सुबह भी रोटी। फिर पानी का गिलास उठाया। जो उस माँ की बात बता रहा हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी थी, उस घर की बात बता रहा हूँ जो बाबा साहब पूरे संसार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा विद्वान थे। उस घर की गरीबी बता रहा हूँ। गरीबी ये नहीं है हमारे तुम्हारे घर की, हम तुम तो मस्त हैं। हमारे तुम्हारे घर में बच्चे भूखे तो नहीं है। गरीबी ये है जो मैं बता रहा हूँ। फिर पानी पिला दिया, कह दिया बेटा मैं तुझे कल रोटी दे दूंगा। तीसरा दिन फिर हुआ। इंदु ने कहा कि हाँ अब तीसरा दिन है, अब तो रोटी कहीं से मिल गई होगी। माँ ने कहा मेरी बेटी अच्छी बेटी है ना, हाँ तो ले मेरी प्यारी लाडो अभी पानी और पी ले, मैं तुझे कल शाम को रोटी दे दूंगी। माँ 3 दिन तो हो गए, 1 दिन और काट ले। ठीक है। वो बेचारी 3 साल की बेटी मजबूर होकर के 1 दिन और काटने लगी। धीरे धीरे उसका 1 घंटा 1 साल के बराबर गुजर रहा था। सुख में टाइम बहुत धीरे धीरे निकलता है, दुख में और सुख में बहुत जल्दी। कोई आदमी बीमार हो जाए ना तो उसकी रात बड़ी मुश्किल से निकलती है, और स्वस्थ हो तो रात पता नहीं चलता। आंख बंद करो सवेरा। वो लड़की सुबह कहने लगी माँ अब तो चौथा दिन है, 4 दिन से मेरे पेट में एक रोटी का टुकड़ा नहीं गया, तू कैसी माँ है।
तो एक बार सोच के तो देख माँ कि मैं कैसे जिंदी रहती हूँ। बेटी, मैं जानती हूँ कि मैं माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहती, लेकिन बेटी मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तू समझ। तेरे पिता घर पे नहीं है और तेरी माँ किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाती। एक दिन और काट ले, मैं कोशिश करूंगी शायद कल तुझे भोजन खिला सकूं। ठीक है माँ। उस बच्ची ने कष्ट सह करके फिर पानी पी लिया, सोने की कोशिश की, लेकिन नींद 5 दिन तक बच्ची सोई नहीं। भूखे पेट किसी को नींद नहीं आती। 24 घंटे बस ये देखती थी कि मुझे रोटी कब मिलेगी। 24 घंटे उसके दिमाग में और कोई दूसरी बात आती नहीं थी, एक ही बात आती थी कि मुझे रोटी कब मिलेगी। इधर देखती है तो रोटी नजर आती है, उधर देखती है तो रोटी नजर आती है, रात को भी रोटी, दिन में भी रोटी, बस रोटी रोटी चिल्लाती रहती है। और 6 दिन निकल गए। 6 दिन निकल गए बिना रोटी के। तो शाम को माँ ने कहा, बेटी, हाँ माँ, रोटी बन गई? मेरी अच्छी बेटी है, हाँ। अपनी माँ को प्यार करती है? करती हूँ। कितना करती है? बहुत करती हूँ। अपनी माँ की बात मानेगी? मानूंगी। सारी बात मानेगी? मानूंगी। तो ले बेटा, अभी और पानी पी ले, मैं तुझे सुबह रोटी खिला दूंगी। उस बच्ची ने अपनी माँ का वास्ता लेकर के और माँ की याद में, माँ की इज्जत रखने के लिए 6वें दिन की शाम को फिर पानी पी लिया और सोने का प्रयास किया, लेकिन नींद। 7वें दिन सुबह उसके गले से आवाज आना बंद हो गया। घड़घड़ाने लगी आवाज, आंखें धस गई, आंखों में गड्ढे पड़ गए, पेट पिचक के पीठ से लग गया, हड्डियों का ढांचा बन गया। नीचे अगर खड़ी होती है तो खड़ी नहीं हो पाती, तुरंत गिर जाती है। लड़खड़ाती हुई थी, रेंगती हुई वो बच्ची अपनी माँ की गोदी में आती, कहने लगी, माँ, पता है तुम्हें मुझे कितने दिन हो गए पानी पानी में? जानती हो? तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मैंने एक एक दिन गिना है माँ, और मुझे आज 7 दिन हो गए। माँ कहने लगी, मुझे पता है बेटी, और मैं वो अभागिन माँ हूँ जिसने बच्चों को पैदा तो कर दिया लेकिन भोजन नहीं दे पा रही। एक बात बता माँ, क्या 2-4 दिन में मुझे रोटी मिल जाएगी कि नहीं? अगर 2-4 दिन में भी अगर रोटी मिल जाएगी तो माँ मैं तुझे भरोसा दिला रही हूँ, अगर 4 दिन में मुझे रोटी मिल जाएगी तो 4 दिन में और जिंदी रह लूंगी पानी में, लेकिन पक्का बता दे रोटी मिल जाएगी कि नहीं? तो हमारी माँ ने कहा, बेटी, कोई भरोसा नहीं है कि 4 दिन में भी तुझे रोटी मिल जाए। तो याद रखना, इंसान की जब उम्मीद टूट जाती है तो इंसान जल्दी मर जाता है। बेटी की उम्मीद टूट गई रोटी की, तो बेटी ने कहा कि माँ बस, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, ये मैं जानती हूँ कि हमारे घर में रोटी नहीं है। और माँ एक काम तो कर सकती है। कौन सा? कि अपनी बेटी को गोदी में तो ले सकती है। हाँ, तो चल गोदी में ले ले तू। कंधे से तो चिपका सकती है? हाँ पगली, चिपका सकती है, तो कंधे से चिपका ले। मुझे पुचकार तो सकती है, खाना नहीं खिला सकती, प्यार तो कर सकती है। हाँ, तो मुझे प्यार भी कर, क्योंकि आज के बाद माँ ये बेटी तेरी गोदी में जिंदी नहीं रहेगी। और माँ मुझे माफ कर देना कि मैं तेरा जीवन भर साथ नहीं निभा सकी। और माँ जरा नीचे झुक जा, क्योंकि मुझे तेरे कंधे से चिपकना है। वो माँ नीचे झुकी और कंधे से चिपक गई, लंबी लंबी हिलकियां लेने लगी, लंबी लंबी सांस लेने लगी। और संसार से जाते जाते उस बेटी ने कहा कि माँ एक और काम करेगी क्या, कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगी? हाँ बेटी बोल। सारी इच्छा पूरी करूंगी, बस रोटी मत मांगना। माँ ये तो मैं जानती हूँ कि रोटी नहीं है तेरे पास, लेकिन मेरी दूसरी इच्छा है। क्या? कि मुझे वचन दे कि तू मेरे पिताजी से कहेगी, पिताजी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर से, जब वो विदेश से आ जाए पढ़ के, तो तू कहेगी मेरे पिताजी से कह देना कि मेरे पिताजी ऐसा काम करके जाए भारत देश में
कि जिस प्रकार से हिंदू बिना रोटी के तड़प तड़प के मर रही है, ऐसे हमारे समाज की कोई भी बेटी हिंदू बिना रोटी के बिना खाना के तड़प तड़प के ना मरे। ऐसा काम करके मेरे पिताजी जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। तब माता रमाई ने कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे पिताजी को संदेशा दे दूं। इतना कहा और बेटी हिंदू माँ रोटी माँ रोटी माँ रोटी माँ रोटी माँ रोटी कहती हुई इस संसार से चली जाती है। ये थी एक झलक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार की। क्या हमारे परिवार में ऐसा कभी हुआ है? क्या हमारे बच्चे तड़प तड़प के मरे हैं भूख से? नहीं। लेकिन क्यों नहीं मरे जानते हो? क्यों नहीं मरे? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को भूख से मार दिया। अगर वो अपने बच्चों को जिंदा रखते तो आज हमारे बच्चों को भूख से मरना पड़ता। इसलिए हमारे तुम्हारे बच्चों की जिंदगी देने के लिए बाबा साहब ने अपने एक हिंदू नहीं, रमेश, गंगाधर, हिंदू और राजरतन, ये 4 बच्चों को बिना दवाई के और बिना भोजन के इस दुनिया से विदा कर दिया। ऐसे थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप लोग बताइए, क्या काली देवी, दुर्गा देवी, पीताम्बरा देवी, किसी भी माता ने अपनी किसी बेटी बेटा को कुर्बान किया हमारे लिए? भूखा मारा है? नहीं। तो हमारे लिए कुर्बानी किसने दी? बाबा साहब अंबेडकर, उनके परिवार ने। तो फिर हमारे असली देवी देवता कौन होंगे? तो याद रखना, उस रात में 3 बार रोया और उस दिन के बाद आज तक मेरा रोना बंद नहीं हुआ। अभी भी आज देख रहे हैं, मैं मीटिंग लेकर रहा हूं, लेकिन आंखों से आंसू अभी भी निकला। और हम दिन में 2-3 मीटिंग लेते हैं और रोजाना 2-3 बार तो मुझे रोना ही पड़ता है। तो क्यों रोना पड़ता है? कि जब हम माता रमाई अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, इनकी कहानी को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि सच्चा बयान है, ये सच्ची घटना है। कोई बनावटी बात होती तो हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। हम दर्द बयान करते हैं, इस मिशन को ईमानदारी से चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी आंखों से आंसू निकलता है। याद रखना, आंखों से आंसू तभी निकलता है जब आदमी उस दर्द को अपना समझता है। और फिर सुबह हमने क्या किया जानते हो? हम 3 बार रोए और सुबह हमने जगे और हमने कलम उठाई और कलम उठा करके एक कॉपी का पन्ना उठाया, उसमें हमने अपनी नौकरी का इस्तीफा पत्र लिख दिया। और इस्तीफा पत्र लेकर के हम नौकरी के हम पहुंच गए अपने स्कूल में और प्रिंसिपल से कह दिया कि प्रिंसिपल साहब ये लीजिए, हमारा इस्तीफा पत्र मंजूर करिए। प्रिंसिपल कहते हैं कि सुमन चौधरी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने जीवन की। अरे नौकरी के लिए तो इंसान पता नहीं क्या क्या करता है और तुम नौकरी छोड़ रहे हो, और नौकरी छोड़ के तुम करोगे क्या? तब मैंने कहा प्रिंसिपल जी, नौकरी छोड़ के मैं क्या करूंगा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरा इस्तीफा पत्र ले लीजिए। प्रिंसिपल ने इस्तीफा पत्र ले लिया और जब मैं वहां से जाने लगा स्कूल से तो प्रिंसिपल कहने लगे, अब रुक तो जाइए, सुमन चौधरी बता के जाओ कि तुम क्या करोगे। तब मैंने कहा कि नौकरी तो मैंने छोड़ दी, अब आज के बाद मैं करूंगा क्या, ये सुनो और आप लोग भी सुनो, सभी भाई बहन सुनो। मैंने नौकरी छोड़ने के बाद मैंने स्कूल में खड़े होकर कहा कि नौकरी तो मैंने छोड़ दी और मैं सुमन चौधरी ये शपथ लेता हूँ बाबा साहब अंबेडकर को साक्षी मान के कि नौकरी छोड़ने के बाद आज के बाद मैं किसी भी कार्यालय में, किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल, कॉलेज, बैंक, बिजली विभाग, रेल विभाग, कोई भी विभाग होगा, कहीं पर भी 100 रुपए की भी नौकरी नहीं करूंगा। फिर मास्टर ने कहा, फिर तू करेगा क्या? तो मैंने कहा कि आज के बाद सुमन चौधरी 24 घंटे जब तक शरीर में एक सांस रहेगी तब तक सुमन चौधरी बाबा साहब अंबेडकर का मिशन बढ़ाने का काम करेगा और अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करेगा। और वही काम में 17 साल पहले से और आज तक बराबर करता रहा। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या
ये काम अगर मैं कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं कि ठीक कर रहा हूं? और इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी अकेले की है या आप सभी की है? तो बताइए इस लड़ाई में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है तैयार? और तीनों हाथ 3 बार मुझे खड़े करके बताना, दोनों हाथ, लेकिन करना ऐसे सोच समझ के। हमारे साथ संविधान बचाने के इस अभियान में तन से कौन कौन तैयार है? तन से हाथ नीचे करिए। मन से कौन कौन तैयार है? सभी। एक और बात आ रही जो हमारे समाज को बहुत खतरनाक लगती है। सभी एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। और कोई भी कार्यक्रम हो, तन मन धन, ये तीनों चीज लग जाएंगी तभी वो सफल। तन भी है मेरे पास और मन भी है मेरे पास और धन नहीं है तो मन के लड्डू तो खा